हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने परिवार निंजा टेक स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी। आज जो है कि मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कराऊंगा। 4 करार दिया हूँ, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। कह रहा है कि 1, 4, 7 तथा 11 में कौन कौन सी संख्याएं जोड़ें कि प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाए। समानुपाती का मतलब ये होता है कि जैसे 1/2 है, तो इसके अनुपात में इधर जो भी लिखा जाए, जैसे मान लीजिए 1/2/4 लिख दिया, तो दोनों का अनुपात जो है कि सेम है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक संबंधित 2, समानुपाती इसी को कहते हैं, 2 संबंधित 4। इसको कहते हैं समानुपाती क्रम में। तो ऐसे ही क्रम में लिखना है इनको। देखिए ऐसे सवालों को जो है कि लगाने का नियम तो जैसे 1/4 लिख देंगे समानुपाती, फिर इसको लिख देंगे 7/11, और जो है कि इसमें x जोड़ें, इसमें x जोड़ें, इसमें x जोड़ें, प्लस इसमें x जोड़ें। इसको जब आप हल करेंगे तो x का जो मान आएगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन ऐसा न करके अगर हम ऑप्शन से कर दें, ऑप्शन से करें तो ऑप्शन से बेहद ही आसान पड़ता है। लेकिन मैं जब भी ऑप्शन से करता हूँ तो मैं ज़्यादातर ऑप्शन पीछे से लेता हूँ। तो ऑप्शन देखिए, पहले पाँचवा पाँचवा तो नॉन दिया है, तो नॉन को तो लेंगे नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो 1/4 और इधर है 7/11। तो चौथा है आपका ऑप्शन नंबर 17, इधर भी ऐड करेंगे 17। क्या जोड़ने बोला, इसीलिए जोड़ रहे हैं कि समानुपाती हो जाए। ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 18/21। ये हो जाएगा आपका 7 7 14, यानी 24/8, 28। इसको कटाइए, ये 36 18, 6 चौका 24, 7 लिख 21, 7 चौक 28। ठीक, देखिए 3 से 3 गया, 4 से 4, यानी हमारा लास्ट में कटने के बाद आ गया आपका एक संबंधी 1। जब ऐसा आ जाए, दोनों पक्ष बराबर आ जाए, तो कहेंगे कि 17 जोड़ने पे हमारी संख्या क्या हो जाएगी, समानुपाती क्रम में हो जाएगी। ओके, या तो आप हल भी करके ला सकते थे, तो मुझे ऑप्शन से, मैं तो अक्सर ऑप्शन से ही करता हूँ। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 42 गुणे 229 भागे 9261 के पावर 1/3 का मान क्या होगा। यही इसके कहने का मतलब है। देखिए इसको तो ऐसे रहने देते हैं, 42 गुणे 229 बटा में, देखिए अगर हम इसका क्यूब रूट निकालने लगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर अनुमान लगाएं, 20 का क्यूब क्या होता है, 8000। इसके ज़्यादा नज़दीक यानी कि 21 का ये जहाँ तक एक क्यूब होगा, क्योंकि जिसके इकाई के अंक में 1 आए वही होगा। 2 तो होगा नहीं, 8 आता है, 3 तो होगा नहीं, 7 आता है, 4 तो होगा नहीं, 4 आता है, 6 आता है। और हम जाते जाते जब जाएंगे 7 के यहाँ, तो वो बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाएगा, यानी कि जहाँ तक हमारा अनुमान है वो क्या होगा, 21 होगा। आप देख सकते हैं, फिर मैं रुकिए आपको दिखा देता हूँ। 21 का स्क्वायर 441, 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 441, 2 का करेंगे तो 2,
तो चौक काट, देखिए इतने यहीं से मिल गया आपका 1 6, देखिए यहीं मिल गया 61, यानी कि यहीं होगा। यानी नीचे जो है कि 21 का क्यूब है और इस पर 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 42 × 229/21। 21 से कटेगा 2 बार में, 2 का गुणा कर दीजिए, 2 9 18 को 8, 2 चौका 2 दूना के 4 1 5, 58 है किसी में, ऑप्शन नंबर 3, मतलब ऑप्शन से 458 आ जाएगा। अगर देखिए हमारी गलती क्या, जो नए लोग होते हैं उनसे गलती क्या होती है, इसका देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 21 से कटाएंगे, तो हमें पहले डिवाइड पे ध्यान देना है। और रही बात एक क्यूब, तो पहले अनुमान लगा कि हम गए कि 20 का क्यूब 8000 होता है, तो 8 21 के बाद ही होगा, 20 के बाद 21, क्योंकि और आगे जाएंगे तो और बढ़ता जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपने। देखिए गजब, ये भी प्रश्न हुआ, बेहतरीन प्रश्न है, आप देख सकते हैं। कह रहा है कि 2 के पावर 32 प्लस 1 से विभाजित होने वाली निम्न में से कौन सी संख्या होगी। अच्छा जी, कह रहा है कि 2 के पावर 32 प्लस 1 से ऐसी कौन सी संख्या, यानी कि ऑप्शन से ही इसको भी करना होगा, कौन है ऐसा जो मतलब कि इससे कटेगा। दूसरा है कि 296 प्लस 1, तीसरा है 2 के पावर, अच्छा जी ये है आपका 16 नहीं 48, ए वाला 16 है, फिर 2 के पावर 49 प्लस 1, 1 2 3 4। देखिए ऐसे सवालों में क्या होता है कि यह जिसमें मल्टीपल दिख जाए वही आपका आंसर होगा। अगर हम इसको बनाना भी चाहें तो 32 का मल्टीपल तो 49 होगा नहीं, ये खत्म ऐसे। 16 से हम 32 तो बना नहीं सकते, ये भी खत्म ऐसे, दो तो खत्म। ये 46 नहीं 48 है। अगर देखा जाए तो 48 इसमें हम 32 ला सकते हैं और इसमें ला सकते हैं। जैसा कि मैं बताया पीछे से स्टार्ट करता हूँ, मैं तो सब पीछे से ले रहे हैं, तो इसको भी अगर हम ऑप्शन नंबर 2 को पिक कर लें, 2 के पावर 96 प्लस 1, इसको क्या किया जा सकता है। देखिए घात बदलते हैं पहले, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 32 पर घाते 3, हाँ 32 3 96 प्लस 1, 1 के पावर क्यूब। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन गया, होता है आपका, देखिए लिख दे रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ। इसको ए मान ले रहे हैं, इसको बी, तो हो जाएगा आपका 2 के पावर 32 प्लस 1 एक कोष्टक में, दूसरे में हो जाएगा आपका ए के पावर यानी 2 के पावर 32 के पावर 32, यानी कोष्टक और लगाना होगा, प्लस 1 के पावर क्यूब पर भी हो जाएगा इस पर पावर, माइनस 2 के पावर 32 मल्टीप्लाई 1, कोष्टक बंद। अब देखिए आप सोचेंगे कि इतना बड़ा बड़ा ये सब तो आ गया, इसको हल कैसे करें। हमें हल नहीं करना है, हमें सवाल में पूछा क्या है, एक बार फिर से देखिए। कह रहा है कि 2 के पावर 32 प्लस 1 से कौन विभाजित होगा, तो 2 के पावर 32 से वही विभाजित होगा जिसमें 2 के पावर 32 प्लस 1 मल्टीपल में होगा। 2 के पावर 32 प्लस 1 मिल गया, यानी 2 के पावर 96 प्लस 1, 2 के पावर 32 प्लस 1 से विभाजित होगा। क्यों, अब विभाजित होने के बाद ए वाला पोर्शन बच जाएगा आपका, दूसरा ए 2 के पावर 32 प्लस 2 प्लस 1, ए वाला बचेगा। सवाल देखिए बहुत ही बेहतरीन था, इसको एक बार में समझ में नहीं आए वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा दोबारा से।
ऐसे सवाल एसएससी में ज़्यादातर एसएससी में छपते हैं ऐसे सवाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 40 रुपए में 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% हानि होती है। वह 24 रुपए में कितने आम बेचे कि उसे 20% लाभ हो। वाह, ये तो वही वाला आ गया। मैंने पिछले क्लास में मैंने आपको एक फार्मूला बताया था परसेंटेज वाले जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ उसमें। जो नहीं देखें परसेंटेज चैप्टर देखेंगे, उसमें लिखा है एक फार्मूला में बताया हूँ, रुपये बटा, मैं इसका बहुत इस्तेमाल करता था, रुपये बटा वस्तु गुणे यहाँ पे 100 प्लस माइनस परसेंटेज बराबर यहाँ रुपये, यानी रुपये नंबर 1 रुपये नंबर 2 कह सकते हैं। यहाँ वस्तु नंबर 1 और दूसरी वस्तु 100 प्लस माइनस, या फिर यहाँ पे कभी कभी सीपी दे देता है, यहाँ पे एसपी। देखिएगा इसका इस्तेमाल कैसे होगा। रुपये यानी पहला रुपये, यानी पहला 1 लिखने का मतलब जो पहले पढ़ते जाएंगे तो जो पहला रुपये यानी 40 रुपये। रुपये वस्तु यानी आम, आम एक वस्तु काम करेगी। हानि हो रहा है 20%, यानी हानि होने के बाद क्या बचा 80। दूसरा रुपये 24, वस्तु पूछा है, लाभ यानी लाभ 100। इसको हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 40 गुना 80, 24 5 120, 5 9 45, यानी x बराबर 9 दूना 18। ये तो जादू, मैजिक हो गया। जिनको अगर फार्मूला याद है तुरंत लगा देंगे। अब आप सोचेंगे जिसको नहीं याद है उसको कैसे लगाएंगे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि 20% हानि हुई, यानी कहीं ना कहीं 80% की वैल्यू दिया है, यानी 40 रुपये में 45 खरीदता था, तो एक की वैल्यू निकालने के लिए 45 का भाग देंगे, यानी कि 1 रुपये में, यानी एक आम की वैल्यू क्या है 40/45, 80% की वैल्यू है। ये कितने परसेंट की है 80%। जब एक की करेंगे तो 40/45 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। कह रहा है कि 24 रुपये में कितने आम बेचे कि लाभ हो जाए, तो लाभ होने के लिए 120, 0 0 गया, 8 पंजे 40, 5 9 45, तितरी की 9 3 चौका 12, यानी 4/3। देखिए ऊपर हम रुपए लिखे थे नीचे वस्तु लिखे थे, यानी ऊपर जो है ये रुपए और नीचे वस्तु, यानी कि 3 आम जब वह 4 रुपए में बेचे तो उसे 20% का लाभ होगा। लेकिन उसने सवाल कहा है कि 24 रुपये में बेचना है, तो 4 में जो बेच रहा है, यानी कि 4 की वैल्यू दे दिया 24, कितना गुना है 6 गुना, तो ऐसे ही 3 को 6 गुना कर देंगे, 3 छक्का 18 है। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आई होगी, आ गया तो अच्छी बात है। यानी 24 रुपये में उसे कितना आम बेचना होगा 18। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% शिक्षा पर खर्च करता है और शेष का 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। अंत में उसके पास 420 रुपये बच जाते हैं, तो उस व्यक्ति का वेतन क्या है। वेरी सिंपल। देखिए 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ऐसे में क्या करते हैं, जो बेस में दिया है उसका मल्टीपल उसका पूरा मान लेते हैं। तो मान ले रहे हैं कि वेतन उसका क्या है, इसके बेस का मल्टीपल क्या होगा 32। मान ले रहे हैं कि उसका पूरा वेतन 32 रुपये है। इस 32 रुपये में से कह रहा है कि 12.5% उसने शिक्षा पे, एजुकेशन पे खर्च किया, तो इसका 12.5 यानी 1/8, 4 खर्च कर दिया होगा। कह रहा शेष का, नहीं जब 4 खर्च हो गया तो कितना बचा होगा 28।
अब इस 28 का 25%, इसका 25% कितना होगा, 1/4 करेंगे तो 7 होगा, यानी 7 अब हो गया। 7 किस पे खर्च है, अन्य है, यानी उसने पूरा खर्च कितना किया, 11। पूरा कितना था, 32। तो 32 में से जब 11 खर्च किया तो बचा कितना, 21। 21 तो यूनिट में बचा है, लेकिन वास्तव में कितना बचा, 420। 21 बराबर 420, तो 1 बराबर 20। पूछा क्या है, उस व्यक्ति का वेतन। वेतन माने कितने थे हम, 32। 32 गुना 64 यानी 440 रुपये इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, एक रेलगाड़ी 800 मीटर एवं 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखिए इसको दो नियम से बता दे रहे हैं। एक पुल की लंबाई 800, दूसरे पुल की लंबाई 400। एक को पार किया 100 सेकेंड में, एक को पार किया 60 सेकेंड में। देखिए ऐसे में क्या होता है कि बच्चे ऐसे मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की लंबाई x है, और इसको ऐसे लगाएंगे 800 प्लस एक्स बटे में, यानी कि दोनों देखिए दोनों जो चाल तो समान रही होगी, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी पूरी यानी कि वो अपनी लंबाई उसकी ऐड कर देगी बटा में 100, 400 प्लस एक्स बटा में 60। इसको हल करेंगे और एक्स का माना जाएगा, लेकिन हम ऐसे बता देना चाह रहे हैं, वैसे तो सब पढ़े, इसको पढ़ लेंगे। लंबाई उसकी एक की 800, दूसरे की 400, एक को 100 सेकेंड, एक को 40 सेकेंड। अगर हम देखें इसको ध्यान से देखें, यानी कि इससे यहाँ तक के बीच की दूरी में अंतर कितना है, 400 मीटर का। इसमें कितने का अंतर है, 40 मीटर, 40 सेकेंड का। यानी यही 400 मीटर की जो दूरी है उसने 40 सेकेंड में तय की होगी, दोनों के बीच में जो अंतर है, क्योंकि उसकी जो इसमें चाल है, इसकी रेलगाड़ी की जो लंबाई इसमें है और इसमें दोनों सेम है, दोनों तो कैंसिल हो जाएगी, यानी कि 400 बटा में 40। इससे आप क्या निकाल पाएंगे, इसकी स्पीड, यानी रेलगाड़ी की चाल रही होगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो पहली वाली को कितने में पार किया था, 100 सेकेंड में। तो अगर उस 10 मीटर पर सेकेंड चलता है तो 100 सेकेंड में कितना चला होगा दूरी, 100 सेकेंड में 1000 मीटर। अब पहली की लंबाई थी 800, मगर उसने चला कितना, 1000, यानी कि इसी में इसकी लंबाई है रेलगाड़ी की। तो रेलगाड़ी की लंबाई बराबर हो जाएगा 1000 माइनस 800, बराबर आएगा आपको 200 मीटर। यानी रेलगाड़ी की चाल कितना है, 200 मीटर, ऑप्शन नंबर 4। अगर देखिए 10 मीटर पर सेकेंड है, आप चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं। 60 सेकेंड में कितना दूरी चला होगा 10 के हिसाब से, 600। देखिए इस बार क्या घटेगा, 4 से, फिर भी आएगा आपको 200 आएगा। यानी रेलगाड़ी की चाल क्या रहेगी, 200। जिनको अगर ये नहीं समझ में आए तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x बराबर भी आपका आएगा 200 मीटर। ओके, तो सवाल जान लीजिए, मैं चुन चुन के लाया हूँ। चलिए लास्ट और आखिरी सवाल देखते हैं। कह रहा है कि एक बंदर एक खंभे पर 1 मिनट में 12 मीटर चढ़ता है, किंतु दूसरे मिनट में 4 मीटर नीचे सरक जाता है।
यदि खंभा 58 मीटर लंबा है तो खंभे के शीर्ष पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। वाह। क्या है कि जब वो पहला मिनट चलता है तो 12 मीटर चलता है। जब दूसरा मिनट आता है तो वह 4 मीटर नीचे खिसक जाता है। देखिए ये चढ़ता है 12 मीटर और नीचे, यानी ओवरऑल देखा जाए तो वह 2 मिनट में कितना चढ़ पाता है, 8 मीटर। क्योंकि ये पहले मिनट 12 मीटर चढ़ा, दूसरे मिनट में 4 मीटर नीचे खसक गया, यानी देखा जाए तो 2 मिनट में कितना चढ़ा उसने, 8 मीटर। 2 मिनट में 8 मीटर ही चढ़ा। और उसे चढ़ना कितना है पूरा, 58 मीटर। यानी वह 8 के हिसाब से, अगर 8 के ऐसे हिसाब से चलता रहा तो इसके नज़दीक पहले हम पहुंचाएंगे। यानी इसके नज़दीक पहुंचाने के लिए 8 का 8 छः 48, यानी देखा जाए वो हर 2 मिनट में 8 मीटर जाता है। यानी कि 10 मिनट, यानी 10 8 छः 48, यानी 6 टाइम में, यानी 48 मीटर। इधर भी 6 का मल्टीप्लाई होगा, यानी 12 मिनट में 48 मीटर हो जाएगा। 12 मिनट में 48 मीटर, यानी लास्ट अब कितना उसे चढ़ना रह गया, 10 मीटर। लेकिन हमें पता है कि वह 1 मिनट में 12 मीटर जाता था, 1 मिनट में 12 मीटर। ठीक, अब उसे जाना है 10 मीटर, तो 1 मिनट तो लेगा नहीं, 1 मिनट से कम में लेगा। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो 60 में 12 मीटर जाता था, 1 सेकेंड में 12/60 जाएगा, 12×5 = 60, 12×5 = 60, 1/5, यानी कि वो 1/5 मीटर 1 सेकेंड में जाता है। उसे कितना मीटर जाना है, 50। 50 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों पक्षों में, 50 कह रहा हूँ, 10, उसे 10 जाना है ना। तो जब आधा मीटर जाता है 1 सेकेंड में, देखिए हमें तो जो ज्ञात है उसको वहाँ से निकालना चाहिए था, ये उल्टा हो गया, यानी हमको ऐसे निकालना चाहिए था। यहाँ समझ लेते हैं, 12 मीटर 60 सेकेंड में, तो 1 मीटर 60/12, 12×5, यानी 5 सेकेंड। 1 मीटर चढ़ने में 5 सेकेंड लेता है, तो 10 मीटर चढ़ना है। तो 10 मीटर चढ़ने के लिए 10×5 = 50 सेकेंड लेगा, यानी 12 मिनट, इसमें देखिए 10 ऐड हो जाएगा, 58 मीटर 50 सेकेंड, यानी 12 मिनट 50 सेकेंड। ओके, 12 मिनट 50 सेकेंड आपका राइट आंसर होगा। ओके, ये आपका लास्ट सवाल था। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होंगे, यहाँ पे देखिए सीधा कर दें, पहले मीटर से करेंगे। तो चलिए यहीं पे अपना वीडियो को रोकते हैं। अब अगला पार्ट जो है कि अगला प्रैक्टिस सेट में आएगा। देखिए हम आसान सवाल देखिए शुरू में आप लोगों को दिखाए थे, अब थोड़ा जो है कि अब उसको हार्ड बनाना शुरू किए हैं। अगर जो इन सवालों को अगर निरंतर पढ़ेंगे या इसके आधार पे और भी प्रश्न करेंगे, जान लीजिए कि उन्हें फ़ायदा ही होगा। ऐसे सवाल अगर कहीं और से ढूंढ के लगाएं तो उन्हें बेहद ही फ़ायदा होगा। ओके, चलिए यहीं पे अपनी वीडियो रोकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।